इस समय मेरे साथ है लवकेश कटारिया, जो द 50 के कॉन्टेस्टेंट बनकर गए थे। और जब वो गए थे तब लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोगों का दिल जीत कर वो बाहर निकलेंगे। लवकेश, वेलकम टू फिल्म विंडो। हाय कैसे हैं हाय, आप? कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। देखो, दिल जीतने का वो ना पुराना है। वो अपना शौक है एक्चुअली। दिल जीतना ना, ट्रॉफी जीत नहीं पाते तो दिल जीत के आ जाते हैं। आप टास्क भी ऐसे ही कर रहे थे सारे, और बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता था कि किसी कॉम्पिटिटर के साथ कर रहे हो, दोस्त के साथ टास्क कर रहे, जीते तो जीते, हारे तो हारे। देखो यार, अब सबका अपना फ्लेवर होता है। और मैं कुछ उस फील्ड मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ कि मैं बहुत बड़ा एथलीट हूँ या मैं जिम जाता हूँ रोज यार। मैं उसमें अपना फ्लेवर डालने का ट्राई करता था, देखो ऑनेस्टली बात बताऊं तो। और वो हम्म। मैं डाल भी पाया। पब्लिक हम्म। ने वो चीज नोटिस करी तो मैं बहुत उसमें खुश हूँ हम्म। कि चलो देखने को मिला जो मैं चाह रहा था। क्योंकि अगर आप उसमें जाओगे फिर हारो जीतो नॉर्मल खत्म हो गया टास्क, उसमें क्या फायदा यार, सब वही चीजें कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हो उसमें अलग? हम्म। तो मैंने वो एलिमेंट डालने का ट्राई किया और मैं डाल भी पाया। लवकेश, क्या आपको लगता है कि आपको दोस्ती में गेम के लिए इस्तेमाल किया गया? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता। अ, जब मैं निकला था Yes. वो बहुत क्रंच आ चुका था। और उस टाइम पे मेरे को लगा था एक दिन के लिए कि शायद थोड़ा सा इन तीनों ने गलत इन मतलब डिसीजन लिया है, वो 6 बंदों वाला। अगर मैं शाम को निकल जाता टिकट टू फाइनल मेरे को नहीं मिलती, मेरे को जमता वो। बट कहीं ना कहीं अगर वो 4 बंदे वाला उस टाइम पे जो मेरा माइंडसेट उस टाइम का बता रहा हूँ, आज का नहीं बता रहा, माइंडसेट उस टाइम का, जब मैं वीडियो में ही बोल के आया था यस। कि मेरे को लगता है कि अगर 4 वाला चूज कर लेते तो मैं नहीं चाहता था कि मैं रुकूं, पर लक्ष्य भी रुक जाता तो भी मैं खुश हाँ। था कि लक्ष्य हम दोनों में से एक बंदा रुक गया। हाँ। बट वहां पे मेरे को ऐसा लगा कि उन तीनों ने ही वो अपने अपने दोस्तों का स्टैंड नहीं लिया। मैं रजत हम्म। को और फैजू को नहीं कर रहा हूँ, शिव ने भी कहाँ लिया यार। पर आपने उस समय जो वीडियो में वो ऐसा नहीं बोला था, हाँ, आपने मेरे उस को लगा समय। कि सेल्फिश आप लोगों का नेचर है, हाँ। कि आप लोग बहुत सेल्फिश हो गए अगर आप लोगों ने उड़ाने का सोचा तो। हाँ। क्योंकि उस टाइम में मेरे को फील हो रहा था कि मैं कहा ये तो बहुत सेल्फिश गेम है ब्रो। और कई चीजें क्या है ना कि जो चीजें उनके दिमाग में चल रही है वो मेरे को एग्जैक्ट क्या पता ना भी बता रहे हो, समझ रहे हो ना मैं क्या हम्म। कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे को उस टाइम में फील हुआ, मैं कहा यार ये तो गलत हुआ भाई। हम्म। क्योंकि मेरे को, मैं निकलता मैं जमता, लक्ष्य निकलता जमता, पर हम दोनों निकल गए। समझ रहे हो ना, मेरा ये मोटिव था कि हम दोनों भाइयों में से एक तो फिनाले में होना हाँ, चाहिए यार। इसीलिए आपने रजत को हाँ सेल्फिश का टैग दिया था। हाँ, उस टाइम पे मेरे को लगा था, मैं मगा दैट वाज सो, क्योंकि मेरे को लगता था अगर वो 4 वाला चूज करता ना तो वो हम्म। इतना मैनिपुलेट वो कर सकता था शिव को कि हम दोनों में से एक को बचा लेता। बचा लेता। बट फिर उसने मेरे को बताया, कह रहा भाई अगर हम 4 वाला चूज करते ना तो मैं उसके 4 बंदे उड़ा ही नहीं पाता। समझ रहे हो ना, मैंने कहा भाई फिर अपने भी तो 2 उड़े ना ब्रो। यस। बट वही है कि गेम था, गेम को गेम की तरफ रहने देते हैं। और मैं एक दिन के लिए था, रजत मेरे से गुस्सा भी था दे कि तू मेरे बारे में भाई वीडियो में बोला है ये वो। मैं कहा भाई तुझे भी पता, अगर मेरा हक है भाई वो गुस्सा होना मेरा बनता भी है भाई यार, यस। एक क्यों ना रहूं मैं गुस्सा, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे को भी तो हर्ट हो सकती है। अब मैं तरह दिखावे के लिए थोड़ी भाईचारा कर रहा था वहां पे, कि मैं दिखावे के लिए कर रहा था। और मैं हाँ। अब मेरे को बुरा ही नहीं लग सकता, इंसान हूं भाई। लगा हम्म। था मुझे बुरा, तो फिर बट कोई रजत बात को नहीं। कैसे बनाया? मनाए अभी मेरे को पता चला, वो अभी तक का राज था भाई, मेरे को कल परसों पता चला। तो परसों मैंने वीडियो कॉल, हम सब मैंने स्क्रीनशॉट डाला था एक, तो उसी स्क्रीनशॉट में मतलब उसी जब वीडियो कॉल पे मैंने सबको बोला, मैं कहा नाराज है भाई मेरे से, मेरे को तो बाद में पता चला। तो मैंने बोला मामा का भाई नाराज है तू रह ले बेशक, बट हाँ। तू अगर इस चीज को खींच रहा है तो क्यों खींच रहा है भाई? वो हाँ। शो तक था, शो की चीजों को शो पे छोड़ना। यस। क्या तू भी। ट्रू ट्रू ट्रू। आपने वीडियो में ये भी बोला कि फैजू डिजर्विंग विनर हाँ है। या तो मुझे लगता है वो बात शायद रजत को ज्यादा चुभी होगी। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन रजत से थी ना उस टाइम पे ज्यादा, क्योंकि रजत को मैं पहले से जानता हूँ, फैजू मेरे को शो में मिला, हालांकि हम्म। फैजू मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना, शो में भी था और अब भी है, दोस्त भाई अच्छा है वो अपना। बट उस टाइम पे मेरे को कंपैरिजन करे जाए तो रजत से ज्यादा वो थी ना मेरे को एक्सपेक्टेशंस, तो इसलिए मेरे को वो फील हुआ। मैं कहा यार ये क्या किया भाई, तो हम्म। इसलिए मैंने वो बोला। ओके। जो फिनाले टास्क हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फैजू को क्या वाकई में डिस्ट्रैक्ट किया गया? क्या जानबूझकर फैजू टास्क ना मैंने कर पाए? जितनी वो क्लिप देखी और फैजू एक टाइम पे वो बोल रहा है कि भाई प्लीज चुप रहो ना, तुम मुझे करने दो ना यार। तो उस हम्म। टाइम पे मेरे को लगा कि, क्योंकि मैं था नहीं वहां पे असलियत में प्रेजेंट, मैं निकल चुका था सेट से थोड़ा पहले ही, जब ये वाला टास्क स्टार्ट हुआ था मैं सुबह के बाद निकल चुका था शाम को। तो लक्ष्य मेरे को बता रहा है, कह रहा भाई जब फैजूल कर रहा था मैं टास्क, तो उधर प्रिंस वाले जो अलायंस है ना, वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि लेट्स हाँ। गो फैजू, और बाकी लोगों पे नहीं चिल्लाए। हम्म। देखो उनका गेम है यार, हम्म। तुम लोग क्यों नहीं चिल्लाए फिर बाकियों के पे भाई, हम्म। तुम भी चिल्ला सकते थे। हम्म। उनका गेम था, उन्होंने कर पर दिया, कोई आपकी बात टीम के लक्ष्य भी सपोर्ट करते हुए नजर आए थे बाकियों को। नहीं। लक्ष्य तो देखो जी, वो है
समाज सेवी है। लक्ष्य ने समाज सेवा करी है वहां पे, तो लक्ष्य सपोर्ट करे ना करे, मैं तो उसको कहया था, मगर भाई जो करना करो, मेरी राम राम है भाई सबने। मैं जान लग रहा हूँ होटल में जाकर सोऊं, अच्छा। लास्ट में जो जीत जाए मेरे तो बता दियो फोन करके। और फिर इन्होंने बोले, मैंने कहा कौन जीता, मैं ना जैसे 11:30 12 बज गए ना, हाँ शूट खत्म होते हाँ तो 12 हाँ, बज चुके, मैं यस मालूम है, अब हाँ। उनके पास किसी के पास फोन नहीं, तो मैंने सेट पे अपने देख दो भाई उनसे पूछ रहा, मैं कहा, कौन जीतेगा बता दे, कह रहा भाई नहीं पता लग रहा कौन जीता हाँ, ने। फिर कहता चारों जीत गए, बोले चारों कैसे जीत सकते हैं। तो बाद में पता चला हमें कि विनिंग इन्होंने, मोमेंट, हाँ, विनिंग मोमेंट चारों का ले लिया था, यस और अब वो लोग क्या करने वाले थे कि जो असलियत में जीता होगा उसको 22 तारीख में यस। दिखा देंगे, 22 तारीख क्योंकि मेरे पास भी जब खबर आई, कोई कह रहा है काका जीता, कोई कह रहा है, मैंने बोला सब कैसे जीत सकते हैं। तो तो मुझे फिर पता चला सभी के साथ विनिंग मोमेंट हाँ शूट शूट किया किया गया जा था रहा है ताकि ना। वो विनर रिवील ना हो, क्योंकि हाँ टाइम उन लोगों को ही पता है किसका हाँ। असली टाइम। शिव को जो टिकट मिली, टिकट टू फिनाले, जो प्रिंस ने दी, आपको लगता है कि वो प्रिंस की तरफ से एक ऐसा मूव था कि वो बाहर अच्छा दिखे? बहुत सारे लोगों का ये कहना है। क्या आपको लगता है कि इससे शिव की ट्रॉफी की जो अहमियत है वो कम हो जाती है? नहीं, ट्रॉफी की तो अहमियत कम नहीं होती यार, यस। ट्रॉफी की अहमियत कम नहीं होती, बट हाँ जो मूव था वो वो तो आपको भी पता है, वो कैलकुलेटेड था भाई देखो। और कोई भी इतना आगे आके ऐसे ही नहीं दे देगा, मैंने तो पॉइंट भी मारा था फिनाले पे, वो डाला नहीं इन लोगों ने। मैं थोड़ा सा एक 3 4 पॉइंट मार के था, डीनो भाई पे मारा था मैंने, मैंने प्रिंस पे मारा था, मैंने रजत पे भी मारा था, और मैंने काका पे भी मारा था पॉइंट वहां पे, माइक लेके जैसे वो कर रही थी ना, सुमेरा कर रही थी वो, सुमायरा, यस, वैसे ओके। मैंने भी किया था, उन्होंने डाला नहीं। तो मैंने यही पॉइंट मारा था प्रिंस पे, मैं कहा भाई प्रिंस भाई ने कल वो अपना टिकट इसलिए दिया है क्योंकि प्रिंस को ही पता था मैं फैजू से हार जाऊंगा फिनाले, तो मैं टिकट पहले ही दे देता हूँ। हाँ हाँ। तो मेरे को ये लगता है कि ये थी उनका कि मैं शायद हार ना जाऊं, और बाद में कुछ गलत हो, इससे पहले यही है कि अभी दे के ओहदा ऊपर ले लो और सही हो जाएगा गेम। हम्म। बट वो भी स्मार्ट मूव था यार, हम्म। अगर, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं इनमें आईक्यू नहीं होता, समझ नहीं पाते मूव। तो वो लोग सोचते हो क्या किया भाई ने यार, क्या क्या किया है, कुछ नहीं किया है, वो डर गया भाई। हम्म। प्रिंस ने ना लक्ष्य को ये बोला था कि यार तुम्हारे भाई ने तुम्हारा इस्तेमाल कर दिया दोस्ती में, लक्ष्य को जब हम्म। निकलते हुए। आप क्या कहेंगे इस पे? उस टाइम तो मेरे को भी ये लग रहा था, बट बाद में फिर मैंने एज अ गेम पर्सपेक्टिव सोचा, और जैसे जैसे मेरा थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, देखो मैं बहुत सच बोलता हूँ यार, हाँ। मैं गुस्सा था उस टाइम पे, हम्म। और अगर मैं अभी बस कैमरे के लिए बोल दूं कि नहीं था मैं, तो मैं हूं ही नहीं ऐसा। मैं तब भी ये बात बोल रहा हूँ, उस टाइम में गुस्सा था तो मैंने गुस्से में जो बात बोली, वो जो मेरे मन की बात थी मैंने वो बोली, चाहे मैंने सेल्फिश बोला हो चाहे कुछ भी बोला हो, तो मेरे भी दिमाग में यही था कि मैं कहा यार ये लोग चार्ज वाला चूज कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं अपना ही स्टैंड नहीं लूंगा तो फिर मैं शो में क्या करने गया हूँ, समझ रहे हो ना, हम्म। तो मेरे मन की बात थी, मैंने रख दी वीडियो में। हम्म। तो बट जो रजत को, लक्ष्य को जो प्रिंस ने बोला, प्रिंस का तो काम ही यही था भड़काना, तो वहां पे भी वो भड़का ही रहा था, हम्म। मेरे को ऐसा फील हुआ, क्योंकि प्रिंस डे वन से भड़काता आता था एक दूसरे को, एक मतलब आपस में किसी को किसी के खिलाफ, किसी को किसी के खिलाफ। एक बार आपने देखा होगा रजत को कह रहा था कि कटारे वहां खड़ा था, जब अरबाज को ये कह रहे थे कि हाँ। अरबाज ये सब प्लान कर रहे थे कि रजत को उड़ा दो, और कटारे वहां खड़ा था, पर असली में बात थी नहीं, हमने तो रजत को उड़ाने का भी सोचा ही नहीं, हालांकि अरबाज ने सोचा था एक बारी, मैंने कभी नहीं सोचा पूरे गेम में, हाँ, आपने देखा होगा मैंने रजत को उड़ाने का कभी नहीं कभी नहीं। प्लानिंग की, ना कभी मैंने सोचा, ना मैंने फैजू को उड़ाने की प्लानिंग करी। एक हम्म। बार इनफैक्ट हमारी बात हो रही थी, जब रजत को पता चली थी कि अरबाज हमें उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है, तो मैंने उसको बोली थी रजत को, क्या वहां पे फैजू था, क्योंकि अगर फैजू होता वहां पे तो मेरे को दिल पे लग जाती, मैं कहा भाई इतना नकली भाईचारा, फिर उसने बोला नहीं फैजू नहीं था, हाँ। प्रिंस और अरबाज था, मैं कहा हाँ चल ठीक है, अब तेरे को अरबाज को उड़ाना तो उड़ा, मैं हेल्प करता हूँ। फैजू थोड़ा सा अपसेट है या दुखी है, उनको ट्रॉफी नहीं मिली। फैजू से मेरी बात हुई थी उस दिन, फिनाले वाले दिन भी हम लोग की बात हुई थी, और कल भी मेरी इनफैक्ट बात हुई थी, हाँ। आज तो नहीं हुई है। तो उस दिन वो कह रहा था, कह रहा छोड़ो बंटा है, आप वो ऐसे बोलता है ना बंटा है, और ये वाले वर्ड ज्यादा यूज करते हैं वो, कि क्या करें ब्रो, जो था अच्छा रहा, उसको भी पता है कि उसने अपना अच्छा किया, 100% हम्म। दिया, उसने भी गेम अच्छे से खेला वो। हम्म। अब उसको भी अगर दुख लगेगा तो थोड़े दिन लगेगा, वो भी इंसान की फितरत है कि इतना क्लोज आके ट्रॉफी नहीं मिली, बट नॉर्मल हो जाएगा वो भी, क्योंकि हम्म। एट द एंड क्या मैटर करता है कि आपने ओवरऑल जर्नी कैसी की। वो तो दिल जीते हैं हाँ उसने, है ना। प्रिंस ने मैक्सटन को भी एल्विश के खिलाफ बोलने के लिए हाँ कि अभी बोल दियो, 4 5 दिन भी वेट मत करना, तू हाँ आज ही बात कर, तू हाँ 2 दिन में ही बात कर, तू हाँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख। तो आपको लगता है कि अगर इतना ज्यादा उसे नहीं बोला जाता तो शायद वो पॉइंट इतना नहीं वो होता, बोलता या भी मैक्स। नहीं, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आती है बोलने की, मेरे हम्म। को ऐसा लगता, अगर वो बोलता भी तो फिर तो भाई तेरे में बहुत हिम्मत है यार। बट कोई बात नहीं यार, भगवान तेरे को और लंबी उम्र दे, तरक्की दे, और तू किसी और का नाम लेके आगे मत बढ़ा, आगे से खुद का कर यार, मैं तो ये चाहता हूँ, किसी को पोक मत कर, किसी के नाम का क्लाउट मत खा, आप उस अच्छा समय कर। हंस रहे थे।
ऐसा हाँ, क्यों? आपकी क्लिप काफी ऐसे वायरल। बंदों की हरकतों पे हंसू ना तो क्या करूं? उसको पता है कि पहले भी मेरे साथ कुछ हो रखा है इन हरकतों की वजह से, फिर वही चीजें कर रहा है सेम, तो हम्म हंसी तो आएगी ना यार। उस फाइट में जो अर्चित को निकाला गया, आपको लगता है वो जस्टिफाई था? नहीं नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं था अर्चित के। मेरे को लगता है अगर नंबर गेम थोड़ा स्ट्रांग होता है ना सोशल मीडिया का, जैसे अर्चित का पहला शो था, अर्चित तो लक्ष्य दोनों का पहला शो था, अर्चित के शायद 3 या 4 लाख फॉलोअर से जब वो गुजरा था, हम्म मेरे को नहीं पता शायद अर्चित से कम किसी के थे या नहीं थे शो में, किसी के हो भी सकते हैं, बट अर्चित के अगर शायद 1.5-2 मिलियन उसने पहले कोई शो कर लिया होता या कोई हम्म कलर्स का कुछ शो कर रखा होता या पहले कुछ कर रखा होता, शायद अर्चित को नहीं निकालते हो। मेरे को हम्म ऐसा फील होता। शो में ना रजत और की टांग खिंचाई भी आप लोग बहुत करते हुए नजर आए थे एक साथ। किसकी? रजत और चाहत की। अच्छा, रजत और चाहत की यार। हाँ, तो बाहर आके तो चाहत ने उसको भाई बोल दिया और रजत का कहना है कि वो उसको बहन नहीं मानेगा। हाँ, ये सब चीजें भी चल रही है क्या? चाहत पे देखो मैं ध्यान नहीं देता यार। रजत पे भी मतलब देखो इन दोनों की चीजें हैं तो मैं इसमें क्या ही पढ़ूं बीच में, वो भाई बोले, वो बहन बोले, वो गर्लफ्रेंड बोले, बॉयफ्रेंड, मेरे को क्या ही मतलब है यार। हम्म जो बोले आपस में बोल के खत्म करो ना, जो करना है करो भाई। बट मैं क्या ही बोलूं इसमें, बताओ। मेरे को नहीं घर लगता कि मैं कुछ ऐसा बोल पाऊंगा कि ऑडियंस को भी मजा आएगा मुझे सुनने में, क्योंकि मेरे को उसकी पता ही नहीं उनके बीच में है क्या असलियत में। मेरे को हम्म सच में नहीं पता उनके बीच में क्या है। उनका हम्म शो का है असलियत में है नहीं है, मुझे नहीं पता भाई। घर के अंदर कई बार ये भी सवाल उठे कि लवकेश क्यों, जब एल्विश के बारे में इतनी बातें हो रही है, वो उठ के स्टैंड क्यों नहीं ले रहा? कब नहीं लिया मैंने स्टैंड? मेरे सामने तो कभी बात हुई नहीं, मेरे को कभी किसी ने सामने ये नहीं बोला कि आयुष खराब है या आयुष ने ये गलत किया, मेरे सामने तो उसकी तारीफ ही करते थे। मेरे को मेरे सामने मुंह पे नहीं बोला किसी ने, मैक्सटन जब बोल रहा था उसके अलावा। हम्म अगर कोई मेरे मुंह पे आके कहता है कि तेरा भाई खराब है तो मैं बिल्कुल बोलता यार। हम्म और उस टाइम पे मैक्सटन पे तो हंसी आएगी ना, वो जब जो चीजें हरकतें कर रहा। ओके। एल्विश को लेकर एक अभी जो जजमेंट आया। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा हुआ गाइस। शायद जस्टिस जो होता है ना वो उसको टाइम लग जाता है कभी कभी, बट वही है ना कि सच्चाई हमेशा जीतती है, तो यहाँ पे भी टाइम लग गया थोड़ा सा, बट वो जो कलंक था वो हटा, और मैं बहुत खुश हूँ एलविश के लिए और अपने भाई के लिए कि भाई ये चीजें कभी जिंदगी में असलियत में करी नहीं उसने यार, वो उसका दूर दूर तक नाता नहीं इन चीजों से, तो वो क्यों बेचारा फंसे किसी चीज में यार। तो तो उसके बहुत अच्छा हुआ। आप लोग मिले और कुछ? हाँ, हमने पार्टी करे, मूवी देखने गए, हमने खाया पिया और हम सब साथ ही थे उस दिन। ओके। एल्विश ट्रेटर टू कर रहा है, इस बात की भी खबरें आ रही हैं, हालांकि मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहा, पर आप बताइए क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं कर ना? रहा, होता तो मेरे को बता देता, नहीं कर हम्म रहा शायद। हम्म शो में ऐसा कोई है कंटेस्टेंट जिसके आप बिल्कुल टच में नहीं रहना चाहेंगे? मेरे को कोई भी मिलेगा, मैं ऐसे कुछ नहीं है, मैं किसी को हेट नहीं करता। नहीं। मतलब हेट की वाली बात भी नहीं है, बट टच में क्या, कभी इंसान ही तो है यार सारे, कोई जानवर भी होता तो भी मैं उससे बात कर लेता, बट मैं हूं ही ऐसा यार, मैं हेट नहीं कर सकता किसी को हम्म जब तक वो बहुत ही ज्यादा दिल पे चुभा ना दे। आपको एक जो टाइम को, लास्ट टास्क था जिसमें कहा गया था किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़े, तब आपका और शिव का नाम लिया गया था, वो बॉल वाला टास्क। हाँ हाँ, उसमें भी मेरे को ऐसा लग रहा था उस दिन, मेरे को प्रिंस पे काफी वो फील हुआ कि चलो आज तो इसने मेरा नाम आगे से लिया, वरना इसने पूरे शो में क्या किया है, कभी कृष्णा को, कभी रिद्धि को, कभी किसी को, कभी काका को, इसने मेरा नाम कान, उनके कान में बोल दिया, खुद नहीं लेता था ये नाम। और डेंजर जोन की पे भेजने की बारी आती थी तो उनके कान में बोल देता था कि कटारे को डाल दो, दूसरे के कंधे पे रखी बंदूक और चला दी। आखिरी में उसने खुद नाम लिया तो मेरे को अच्छा लगा कि हम्म चलो। और ये भी उसने मेरी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं लिया था, उसने बाहर की चीजों को लेके दिया था, क्योंकि अंदर तो अपनी कुछ ऐसी चीज हुई नहीं कि उसको नाम लेना पड़े, तो हम्म वो बाहर के रीजन की वजह से नाम ले रहा था बाहर मैंने। के रीजन मतलब? अरे जो इसकी और एलविश की पहले हुई थी ना, तो वो तो स्टार्टिंग में भी तो पीआर में भी तो क्या क्या गया था, जो ये पेपराजी वाला राउंड हुआ था जब स्टार्टिंग में शो से पहले कि किसको बाहर निकालोगे, तो उसने बोला था कि हाँ। कटारे को बाहर निकालूंगा। तो उसके मन में ये था कि मेरा तो बदला पूरा हो जाएगा अगर मैंने निकाल दिया तो, पर वो हम्म एंड तक हो नहीं पाया प्रिंस ने क्योंकि निकाला नहीं मुझे। तो आपको लगता है वो ओपन गेम नहीं खेल रहा था? हाँ, वो ओपन इतने नहीं खेल रहा सारे था। रियलिटी शो जीत कर आए, उसने बोला बाप तो बाप ही होता है, एक्सपीरियंस ओल्ड बोलने स्कूल। से बोलने से थोड़ी कोई किसी का बाप हो जाता है यार। बाप तो आपका बायोलॉजिकल फादर तो एक ही होता है ना। हम्म हम्म बोलने से थोड़ी, ऐसा तो मैं बोलती हूँ मैं दुनिया का बाप हूँ थोड़ी। हम्म समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? बोलने से नहीं होता कुछ भी। रियलिटी शो में आके लोग इतने ढींगे मारते, इतनी हवाबाजी करते हैं, असलियत में कोई किसी का कुछ नहीं करता, मेरे को भी पता, आपको भी पता। हम्म। बट मजा इसी चीजों में आता है लोगों को। तो कोई बात नहीं यार, आप मजे लेते रहो, लोग देते रहेंगे। आखिर में जो टास्क था वो पकड़ने वाला, हम्म। जिसपे फैजू ने हाँ, उस पे इन लोगों ने बोला कि ऐसे एक्टिंग तो हम भी कर लेते, बहुत आसान था। पर इन लोगों का मेरे को ये लगता है कि एक वो हो गया था कि
अगर कोई और कर रहा है तो हम भी कर देंगे, और वो अच्छा क्यों कर रहा है। क्रैब मेंटालिटी होती है ना, क्रैब मेंटालिटी की, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे पर जो आगे बढ़ रहा है ना उसकी टांग पकड़ के खींचेंगे, हम्म, उसको कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। तो वो इनके अंदर थी। हम्म, एक टास्क भी बना हुआ था वो पिंजरे वाला, क्रैब मेंटालिटी के ऊपर। तो हम्म, यही करते थे लोग, खुद नहीं बढ़ पा रहे पर जो बढ़ रहा है उसकी टांगे पकड़ के नीचे खींच रहे। आखिर में जाते हुए फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैमिली का रिएक्शन, चांद का रिएक्शन कैसा था आशना का? आपके आशना का गिरे चांद बोल दिया, हाँ चांद तो मेरी है ही चांद। वो। मेरी चांद। फैमिली का और आशना का रिएक्शन हमेशा की तरह वही रहा कि यू डिड वेरी वेल, आपने अच्छा खेला, और वो हमेशा सपोर्टिव ही रहते हैं। मतलब उनको भी पता ही है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ दिमाग से, और इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं किसी रियलिटी शो में जाऊंगा और कुछ अच्छा नहीं करके आऊंगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई मेरे में है आईक्यू यार। आधे लोग शो में ऐसे थे इनके पास आईक्यू नहीं था, उनको समझ ही नहीं आती थी। अपनी भव्या ही देख लो, भव्या के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, कह रही वो वोट आउट होता कैसे था मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब बंदों को ये नहीं पता कि बचाव कैसे हो रहा है, कैलकुलेशन क्या हो रही है। पर रजत ने कैलकुलेशन कई जगह पे बहुत अच्छी की हाँ थी। बहुत अच्छी करी है, सबने बहुत अच्छी करी, रजत ने भी करी है, मैंने भी करी है, अरबाज हाँ। ने भी करी है। उधर की साइड से ये प्रिंस और ये सब करते थे कैलकुलेशन में। मेरे को लगता है कि 5-6 लोग ही थे जो अच्छा कर रहे थे। रजत बहुत अच्छा कर रहा था, मैं, अरबाज और प्रिंस, शिवेत, देखो जिसमें जो अच्छा कर रहा था उनका तो नाम लूंगा ही ना मैं यार। अरबाज की जर्नी थोड़ी अधूरी रह गई। उसको और आगे आना चाहिए था। अगर हम्म, वो उस दिन मेरे हिसाब से वो वाला, वो ना निक्की पे कुछ भी बात होती है ना तो ले जाता अपने पे। हम्म, तो उस दिन वो शायद उसका पारा यूं चला गया एकदम से, मतलब वो यूं जाना था, वो यूं चला चल। गया। उस दिन उसका दिन नहीं था यार, मेरे को ये मानना। तो चलिए, थैंक यू थैंक यू लवकेश सो एंड मच ऑल द यार, बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।